क्या ट्रंप का मंसूबा खाक में मिल जाएगा? क्या दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का सपना टूट जाएगा? क्या टैरिफ के आतंक का असर काफूर होता जा रहा है? क्या टैरिफ ऐलान के बाद भारत के कदम ट्रंप को झटके से कम नहीं लग रहे हैं? सवाल तो कई है और इसके जवाब के संकेत भी शीशे की तरह साफ हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। पहले ब्राजील और फिर रूस। कहने को साफ है कि कहानी के ये है दो अहम किरदार, लेकिन दो ही नहीं, एक और किरदार है, आगे बताएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बातचीत की है। मोदी ने एक दिन पहले ब्राजील के लूला दा सिल्वा से भी बातचीत की थी। लेकिन इस बातचीत का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं और क्यों यह बातचीत बहुत अहम है? यह बातचीत बहुत अहम है, चाहे वो लूला दा सिल्वा से बातचीत हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हो। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच ये फोन कॉल्स बहुत खास बन जाते हैं। दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति यानी सदर व्लादिमीर पुतिन के बीच जुमे को फोन पर बातचीत हुई और पुतिन ने यूक्रेन जंग से जुड़े ताजा जो अपडेट्स हैं उसकी जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की बात ध्यान से सुनी, साथ ही भारत की नीति दोहराई कि सभी विवादों का हल संवाद और शांति से होना चाहिए। दोनों नेताओं ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत रूस रिश्तों की मजबूती पर सहमति जताई है। दोनों ने खास साझेदारी को और गहराई तक ले जाने की वकालत की है। यह बहुत अहम है, यह बातचीत बहुत अहम है। दरअसल जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कई तरह की बातें उन्होंने की हैं। टैरिफ को लेकर के उन्होंने पहले 25% टैरिफ का अनाउंस किया, फिर यह कहा कि उसमें पेनल्टी भी शामिल होगा चूंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, चूंकि रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत यूक्रेन वर्ल्ड मशीन या वर्ल्ड वॉर जो है उस मैकेनिज्म का हिस्सा बन गया है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अभी कुछ इंतजार करो, हम कुछ और कदम उठाएंगे। क्या कदम उठाया? डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ का ऐलान कर दिया भारत पर। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का न्योता भी दे दिया है। लीजिए, यानी एक तरफ जहां अमेरिका भारत के रूस से रिश्ते, भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं ये एक धमकियां दे रहा था कि ये गलत है और हम पेनल्टी लगाएंगे, वहीं भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए यह ऐलान कर दिया है कि पुतिन को भारत आने का न्योता दे दिया। उन्हें 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने यूक्रेन पर अपडेट साझा किया। हमने द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और गहराई देने पर सहमति जताई। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूं जो इंग्लिश में लिखा गया था कि हैड अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia special and privileged strategic partnership. I look forward to hosting President Putin in India later this year. ये वो पोस्ट है जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा था कि जिस तरह से वो भारत पर टैरिफ दर टैरिफ ऐलान करता जा रहा है, भारत कहीं ना कहीं झुक जाएगा। लेकिन झुकना भारत की नियति नहीं है, भारत की नियति में है ही नहीं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से भी फोन पर बातचीत की थी। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, कोऑर्डिनेशन करने की बात कही थी। दोनों ने ग्लोबल साउथ देशों के बीच जन केंद्रित साझेदारी पर जोर दिया। तो क्यों इतना खास है ये? चूंकि लूला जो है ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया है। और ब्राजील के राष्ट्रपति क्या कह चुके हैं? वो कह रहे हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहता। ऐसा करके मैं खुद अपना जो सम्मान है वो कम नहीं करना चाहता।
आप रुख से अस्पष्ट है, ये रुख स्पष्ट है वो क्या कहना चाह रहे हैं। आइए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप टैरिफ के बीच भारत की कूटनीति की लाइन लेंथ क्या है। इन दोनों फोन कॉल्स की टाइमिंग बेहद अहम है। जो मैंने दो फोन कॉल्स बताया, एक ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से बातचीत फोन पर, और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं, रूस के राष्ट्रपति, उनसे फोन पर बातचीत, जिसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% प्लस 25%, यानी पहले घोषणा के मुताबिक 25% विद पेनाल्टी प्लस 25%, जिसका उन्होंने कहा है कि 27 अगस्त से लागू होगा, टैरिफ लगाने का आदेश दिया है। चीन, ब्राजील के बाद अब रूस ने भी भारत से संपर्क साधा है। चारों ही ब्रिक्स का हिस्सा हैं। जी हां, यह अहम बात है। रूस, चाइना, ब्राजील, भारत, ये चारों के चारों ब्रिक्स का हिस्सा हैं। ब्रिक्स के जरिए अमेरिका के टैरिफ गेम को संतुलित करने की कोशिश है। ब्रिक्स देशों की एकजुटता अमेरिका की एक तरफा नीति को चुनौती दे सकती है, चैलेंज कर सकती है उसे। दरअसल अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का चौधरी मानता है। अमेरिका मानता है कि वो सुपर पावर है, इसलिए इस नाते वर्ल्ड ऑर्डर तय करता है। अमेरिका दुनिया को अपने इशारों पर निशाना चाहता है। यही वजह है कि भारत समेत ब्रिक्स देशों को अमेरिका टैरिफ बम की धमकी से डरा रहा है। मगर अमेरिका एक बात भूल गया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। आज का भारत नया भारत है, जो किसी के पीछे नहीं चलता, अपनी राह खुद बनाता है। आज भारत वर्ल्ड ऑर्डर तय करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ के सामने भी भारत खड़ा है। पीएम मोदी ने अमेरिका को संदेश दे दिया है कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत ने 3 ताल वाली ऐसी चाल चली है जिसे देखकर तो अब डोनाल्ड ट्रंप ताता थैया करते नजर आएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी चिंता बढ़ जाएगी। भारत जहां खड़ा है वो बड़ा ही फैसला कुन टर्निंग है, बहुत ही फैसला कुन मोड़ है। अगर हिंदुस्तान यानी भारत टैरिफ पर अमेरिका के सामने नहीं झुकता है तो खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं। वजह यही है कि कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पर 50% टैरिफ से अमेरिका को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दूसरी बड़ी वजह है कि अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत को एक मौका दे रहा है, वो मौका जिसके बाद भारत, रूस और चीन की तिकड़ी पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकती है।